नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियां अब धर्म और जाति के मुद्दे को हवा देने में जुटी हुई हैं। यहां तक कि मोहब्बत का पैगाम देते देते राहुल गांधी सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी से भी नहीं चूके और धर्म और अधर्म वाले बयान पर अटक गए। हालांकि सीएम योगी पर टिप्पणी के बाद साधु और संत समाज आक्रोशित हो गया है। राहुल गांधी के बयान पर संत समाज ने अपनी अपनी नाराजगी जताई है और 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की मांग भी कर ली है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी हैं, एक मठ के महंत हैं और सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्य किस कुशलता से संभाले हैं, जिसके कारण से दोबारा भी वो मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। इसलिए उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि 24 घंटे में वो माफ़ी मांग लें। योगी जी को वो जानते नहीं हैं। योगी जी योगी भी हैं और कर्म योगी भी हैं। आज भारत में सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लगभग 25 करोड़ की जनता यहाँ रहती है। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। दावा है कि राहुल गांधी ने सीएम योगी पर टिप्पणी के साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। और इसी बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपी के विकास से राहुल गांधी परेशान है। राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में दंगों और दबंगों से मुक्त हो गया है और विकास और विश्वास से युक्त हो गया है। अब जब दंगों और दबंगों से मुक्त और विकास और विश्वास से युक्त कोई राज्य हो जाएगा, देश हो जाएगा, तो ऐसे लोग जो दंगों और दबंगों के संरक्षक रहे हैं, आज तक दंगों और दबंगों के कंधों पर बैठ करके सियासी रोटियां सेकते रहे हैं, तो उनके हताशा निराशा होगी। सबसे पहले तो श्री राहुल गांधी जी को इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहिए और अपना बयान वापस लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब से कांग्रेस और कांग्रेसी सोच और संस्कार वाली पार्टियां सपा बसपा से मुक्त हुआ है, तब से उत्तर प्रदेश प्रगति के एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति न तो कांग्रेस सह पा रही है और न सपा बसपा सह पा रही है। उत्तर प्रदेश में आज गरीब कल्याण की योजनाएं कांग्रेस की तरह नहीं कि हम वहाँ से 1 रुपया भेजते हैं किसी गरीब के नाम से, तो जहाँ पहुँचना वहाँ 15 पैसा पहुँचता है, 85 पैसा बीच में कांग्रेसी खा जाते हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही को ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई ने दोहरा दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राहुल के बयान को सोच समझकर दिया गया बयान बता रहे हैं। देखिए, राहुल जी ने जो बोला है बहुत सोच समझ के बोला होगा। असली और नकली बाबा के बारे में अकेले राहुल जी ने नहीं, कई बार कई लोगों ने इस पर टिप्पणी की है। जब ज़्यादा अति से ऊपर कोई बात हो जाती है तो वहाँ ढोंग नजर आने लगता है, और जहाँ असलियत होती है वो असलियत होती है, इसलिए कहा होगा उन्होंने। योगी आदित्यनाथ जी ने नाथ संप्रदाय का जो कत्ल किया है वो तो किया ही है। उन्होंने सीएम बनने के बाद इस प्रदेश के जो अगर आप हिंदू ही कहें तो शिक्षा नहीं मिली, रोजगार नहीं मिली। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का जो हालत है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। यूपी वो प्रदेश जो दंगा मुक्त हो चुका है, वो प्रदेश जहां लाखों करोड़ों का निवेश हो रहा है, वो प्रदेश जहां गुंडे माफिया गले में तख्ती लगाए घूमते हैं, लेकिन धर्म की आंधी में राहुल गांधी को अधर्म नजर आता है। खैर, अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसलिए अब धर्म पर भी तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राहुल गांधी के सीएम योगी पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल आज भी सपनों में ही जी रहे हैं। यूपी के विकास को जनता ने सराहा है, तभी तो 2022 में दोबारा से बड़े बहुमत के साथ बीजेपी जीतकर सत्ता में आई है। राहुल जी सपने में जी रहे हैं। अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में ही आते हो तो उन्हें उत्तर प्रदेश का कानून का राज,
विकास दिखाई देता। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का राज्य है। हमारे देश में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ है और आधारभूत ढांचे में सर्वाधिक काम पिछली सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार ने किया है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आज उसी कारण उत्तर प्रदेश में आज अच्छा माहौल है और उस अच्छे माहौल में हम लोग इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। और 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से डिमांड में हैं। हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के रण में ताबड़तोड़ रैलियां की और यूपी मॉडल की तस्वीर त्रिपुरा वासियों के सामने रखी। साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालते थे, जिन्होंने आस्था पर चोट किया, ऐसे लोगों को जनता ने दूर कर दिया। राज्यों में चुनावी घमासान के बीच योगी डिमांड में है। योगी दांव से त्रिपुरा के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। त्रिपुरा में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में वो एक के बाद एक 2 दिन रैलियां कर रहे हैं और राम मंदिर का संदेश दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में बाधा पैदा करते थे और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़े बैरियर यही लोग थे। ये बैरियर है, बैरियर। ये विकास नहीं होने देते, आस्था का सम्मान भी नहीं करने देते। ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने तो ये कहा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग विकास नहीं करते। इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था। जैसे कि अस्तित्व केवल इन्हीं का है, इसीलिए देश की जनता ने सबक सिखाया। आज कांग्रेस को अस्तित्व समाप्त करने के लिए अग्रसर कर दिया। कम्युनिस्टों का नामो निशान मिटाने की ओर लेकर के चले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी में ही नहीं है, बल्कि पश्चिम से पूरब तक भी बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। त्रिपुरा में 2 दिन में योगी की 6 रैलियां, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो, त्रिपुरा में बुलडोजर मॉडल का पैगाम, त्रिपुरा वासियों को राम मंदिर दर्शन का न्योता। सीएम योगी ने त्रिपुरा के रण में राम मंदिर का संदेश दिया है, हिंदुत्व की छवि को दर्शाया और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से अवगत कराया। त्रिपुरा में सीएम योगी की चर्चा का बड़ा कारण कानून व्यवस्था और दंगों से निपटने का नया बुलडोजर मॉडल भी है, जिसके दम पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में जिन 25 विधानसभा सीटों पर सीएम योगी की रैलियां हुई, उनमें से 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और यही वजह है कि त्रिपुरा में 2 दिन में सीएम योगी को 6 रैलियों की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में ये स्थिति थी। विपक्षी दलों के द्वारा वहां पर शासन किया जा रहा था। विकास की योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिलता था, रोज दंगे होते थे। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलता है। बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होता है। नए निवेश और विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। हाईवे, वाटरवे, रेलवे, एयरवे,
के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हर जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्यक्रम विश्व स्तर पर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को त्रिपुरा में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने का दायित्व सौंपा गया है। योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। रामचरितमानस के नाम पर मंडल कमंडल की पटकथा लिखी जा रही है और हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए सीएम योगी ग्लोबल समिट करवा रहे हैं, जिसका सीधा संदेश त्रिपुरा की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर वैलेंटाइन डे से पहले हिंदू महासभा ने लठ पूजन किया। सिविल लाइन इलाके के आनंदपुरी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लठ पूजन कार्यक्रम किया। इस दौरान लठों की तेल मालिश कर उनकी पूजा की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाले वैलेंटाइन डे में अश्लील हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी के तहत इन्होंने आज लठ पूजन किया है। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को वैलेंटाइन डे मनाने वालों को बेटी के सम्मान में हिंदू महासभा मैदान में। बरेली में एक चोर की खंबे से बांधकर पिटाई का मामला सामने आया है। हालांकि बाद में लोगों ने खुद चोर को पैसा छोड़ दिया। दरअसल बारादरी इलाके में सैटेलाइट चौराहे के पास लोगों ने एक युवक को लोहे के एंगल ले जाते हुए देखा, तो उसको खंबे से बांधकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन जब चोर ने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे बीमार हैं, जिसके चलते वो मजबूरी में चोरी कर रहा है, तो लोगों का दिल पसीज गया और चोर को लोगों ने छोड़ दिया। साथ ही चंदा इकट्ठा कर चोर की आर्थिक मदद भी की। और अब खबर कानपुर से, जहां पर अब पुलिस की लेट लतीफी नहीं चलेगी। पुलिस अधिकारियों को भी समय पर ऑफिस पहुंचना होगा। कानपुर कमिश्नरेट में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था शुरू हो गई है, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को भी समय पर ऑफिस पहुंचना होगा। जो लोग समय से नहीं आएंगे उनके वेतन में कटौती भी की जाएगी। ये 4 गैंगस्टर हैं, मादक पदार्थ वाले हैं। ये जो 54 है ना, उनमें से 4 हरदोई में एसपी नेता और पूर्व चेयरमैन समेत 10 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। दरअसल 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा के दौरान पाली में 2 समुदायों के बीच बवाल हुआ था और इस बवाल के दौरान असलहे भी लहराए गए थे। इस घटना के बाद पाली के पूर्व चेयरमैन और एसपी नेता रिजवान समेत 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब प्रशासन ने इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। एक थाना पाली में एक मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पर हमलावर हुआ, उनके घर में घुसकर अभद्रता करी और बाद में दोबारा समूह में जुट करके पथराव किया गया, मारपीट की गई, जिसके संबंध में 2 अभियोग। और बरेली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 तस्करों पर कार्रवाई की गई। थाना बहेड़ी की सकुटिया गांव में प्रशासन ने तस्कर प्रेमपाल और शिवचरण की करीब 88,30,000 रुपए की अवैध संपत्ति जब्त कर ली। टीम ने एक और जमीन जब्त की है। वहीं दूसरी ओर इस संपत्ति से अर्जित कार, बाइक और ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों ने गांजा, स्मैक जैसे मादक पदार्थों की तस्करी कर ये संपत्ति अर्जित की थी। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।